अब तक जो निकल कर आई है वन साइडेड है क्या, या फिर जिस माहौल में हम लोग हैं उस माहौल में हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल के ट्रेड डील कर लें, क्योंकि और बहुत कोई विकल्प अपने पास है नहीं? लक्ष्मण जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो भी नेगोशिएटर्स हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भारत के पक्ष में ही नेगोशिएट कर रहे हैं और जितनी क्षमता है हम लोग की उसके अनुसार कर रहे हैं। तो इसलिए ट्रेड डील करना तो हम लोग को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। दूसरा एक छोटा सा पॉइंट मैं जरूर कहूंगा कि अमेरिका का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसमें हर रेगुलेशन में एक प्रेसिडेंशियल एक्सेप्शन का सिस्टम होता है। कि आपको याद होगा कई बार वो डिफेंस में भी होता है कि हाई टेक्नोलॉजी को दे सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी 301 के तहत भी हम लोग के ऊपर तलवार हो सकता है लटकती रहे, परंतु अगर ट्रंप को हम लोग ठीक तरीके से डील कर रहे हैं, इंगेज करके रख रहे हैं, तो वो इस पे भी एक्सेप्शनल अप्रूवल फ्रॉम दिस प्रोसेस दे सकते हैं, जो कि हमारे लिए जरूरी है। तो इसलिए मेरा केवल मत ये है कि हम लोग को इंगेजमेंट बहुत जरूरी है करना, और ट्रंप के साथ किसी भी प्रकार का लॉजिकल रिजल्ट पाना ऑलमोस्ट असंभव है। तो इसलिए हम लोग को इस समस्या या इस समय पे क्या बेस्ट डील है वो करनी चाहिए, वो करके समय काटा जाए, एक्सपोर्ट में हम लोग अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाएं, अपनी उसी समय डाइवर्सिफाई करें। जो साय साहब कह रहे थे कि 20% को हटाना आसान नहीं है, हम लोग के पास समय आएगा, हम लोग को एक दिन और लड़ने के लिए समय चाहिए, और उसके लिए डील बहुत ही जरूरी है। शशांक सर जी अब मैं क्या कहूं इसमें, तो ये है कि या तो हम लोग कहें कि वी विल वेट आउट, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन आएगा बहुत अच्छा होगा और हम जानते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से, तो एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी। लेकिन मैं समझता हूं कि वो बात नहीं चलेगी, और निगोशिएटिंग प्रोसेस जो है उसमें थोड़ी सी हमको जो है फ्लेक्सिबिलिटी रखने की आवश्यकता होती है। और इसमें ये ध्यान में रखना है कि हमारी सोसाइटी जो है उसमें सब लोगों का जो है इंटरेस्ट देखना बहुत आवश्यक है। खाली ये देखना आवश्यक नहीं है कि हम 100% जो है आइडियल सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमने जो है पूरे इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, पूरी मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, उससे काम नहीं चलता है। हमारे यहाँ इतने लोग हैं, गरीब भी हैं, जो बेचारे काम करते हैं, उनके परिवार हैं, उन लोगों को जो है उनका एम्प्लॉयमेंट एक तो पहले से उन्होंने मार लगा दी, जीएसटी जब खत्म कर दिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को दे दिया, हमको निकाल दिया। लेकिन ये सब बातें उनको दोहरा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपने कितना हमारा नुकसान किया है। अब कम से कम ऐसा नुकसान आगे मत कीजिए जब आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और डिफाइनिंग पार्टनरशिप कहते हैं इस सेंचुरी की। वो बातें कहते रहेंगे हम, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि जो साकेत ने बात कही 2-3 साल के लिए, बिल्कुल हमें पूरे तरीके से ब्रेक नहीं लगा देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि सब बहुत हमने जो है कंसेशन दे दिया है, अब नहीं दे पाएंगे इसके आगे। तो अब खाली जो हमारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत आवश्यक हैं पॉलिटिकल बेसिस पर, सोशल बेसिस पर, तो वो तो हम जरूर उनको ध्यान में रखें। लेकिन जहाँ पे हमारे अपने एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, जहाँ पे हमारे अपने बिजनेस का इंटरेस्ट का सवाल है, उसको कम से कम 2-3 साल तक चलने देते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, और खत्म, बिल्कुल ब्रेक लगा के खत्म नहीं कर देते हैं चीजों को। अंजलि मैम, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है इससे, कि आप चूंकि WTO में रहे भी हैं, आपको लगता है कि अब कोई विकल्प बचा हुआ है कि ऐसे मामलों को WTO में चैलेंज किया जाए, वहाँ पे कुछ रिलीफ मिले? क्योंकि WTO वैसे ही वहाँ के बहुत सारे नियमों की धज्जियां उड़ चुकी हैं ट्रंप प्रशासन में। देखिए, WTO में जो लीगल प्रोसेस है वो हमारे देश की तरह लंबा चलता है, तो कोई भी उसमें रिलीफ इन द फोर्सिएबल फ्यूचर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसा मैंने बताया, ये सेक्शंस ऑलरेडी EU ने 1998 में चैलेंज किए थे WTO में, और इसमें US ने ये कैविएट लगा दिया था अपनी लॉ में कि हम इसको इन कंप्लायंस विद WTO रूल्स ही रखेंगे। जब हम यूज करेंगे स्पेशल 301 को या स्पेशल 301 को या सुपर 301 यूज करेंगे, तो हम उसको इन कंप्लायंस विद WTO रूल्स रखेंगे। पर अब
जैसा कि हम देख रहे हैं, द करंट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी रूल्स नहीं फॉलो हो रहे हैं, तो वो रूल क्या फॉलो होगा, वो कैविएट क्या फॉलो होगा? तो डब्ल्यूटीओ में इस स्टेज पे डिस्प्यूट में जाना तो लॉजिकल है नहीं, बिल्कुल भी। लेकिन बायलैटरली हमको आर्म ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। इसमें ये हम लोगों को बहुत केयरफुली प्ले करना पड़ेगा, और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, इसमें सिर्फ एक तरीका है, इसको थोड़ा जितना लंबा हम खींच सकें वो ही हम कर बातचीत को। सकते हैं। बातचीत को, क्योंकि अगर आप कहते हैं जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है, इंडिया के टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स विल गो डाउन टू 0, यूएस के 18% रहेंगे। क्या ये एप्पल फॉर एप्पल है? ये तो एप्पल कहीं भी नहीं है, ये तो बहुत दूर है। आप उनसे 500 बिलियन डॉलर के गुड्स खरीदेंगे, जबकि आप आज करीब 50 बिलियन डॉलर के खरीदते हैं, तो 10 टाइम्स मोर। ये सब आप कमिट कर रहे हैं उसमें जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है। तो हम तो कहीं भी नहीं है टेबल पे। अगर हम वो देखें तो हमको इस बातचीत को लंबा खींचना हमारे इंटरेस्ट में होगा। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इसको साइन ऑन करने के लिए। ये स्पेशल 301 लगाते रहें या 301 लगाते रहें, ये देखिए यूएस के साथ नेगोशिएट करने का एक बहुत तरीका होता है। इनसे नॉर्मल नेगोशिएशन नहीं हो सकता है। माफ कीजिएगा, मैं ये कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये किया हुआ है, रात दिन किया हुआ है 3 साल तक, और इनसे नेगोशिएशन नहीं हो सकता। नॉर्मल नेगोशिएशन यहाँ पे इनसे नहीं हो सकता। नेगोशिएट करना बहुत मुश्किल है, बहुत क्लेवरली करना पड़ता है, और यहाँ मुझे एक ही तरीका सूझ रहा है, और वो है इसको प्रोलॉन्ग करने का। प्रोलॉन्ग करने का। अजय साहे साहब, ये एक तरीका अंजलि मैम सजेस्ट कर रही हैं कि जल्दीबाजी बहुत ना किया जाए। देखिए, ऑफ कोर्स अगर वो हो सकता है पॉसिबल तो करना चाहिए, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आपके पास वो बहुत आपको ढील देंगे कि आप उसको बढ़ाते जाओ। यूएस प्रेसिडेंट इज आल्सो कॉन्शियस कि नवंबर के बाद अगर उनके पास मेजॉरिटी नहीं रहती, ही विल हैव नंबर ऑफ चैलेंजेस, तो वो आपको उतना एल्बो रूम नहीं देंगे। आपको पॉसिबल कि हम उसको निगोशिएशन को बढ़ाते जाते हैं, वो हमारे लिए हक में रहेगा। बट मेरे को ये लगता है हमें ये भी देखना चाहिए कि इस दिस टाइम पे हम मॉरल विक्ट्री देखना चाह रहे हैं या इकोनॉमिक बेनिफिट देखना चाह रहे हैं। तो शायद इन चीजों को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। नीड ऑफ द आवर नहीं है कि हम खाली मॉरल विक्ट्री दिखा दें कि हमें निगोशिएशन में मॉरल विक्ट्री मिल गई, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो इज एट स्टेक। उसको भी हमें उतना ही सेफगार्ड करना पड़ेगा। अगर हम निगोशिएट करने का हम कर सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दैट कैन बी ए स्ट्रेटेजी। बट हमें ये भी देखना होगा कि उस इंटरिम पीरियड में हम सब्जेक्ट टू हायर टैरिफ ना हो जाए, कि हम डिफर तो करते गए, पता लगा हम 50% टैरिफ चैलेंज में आ गए। ये एक चैलेंज। बिल्कुल। ए.के. भट्टाचार्य साहब, हमें मोरल विक्ट्री देखना है या फिर ट्रेड डील की विक्ट्री दिखना है कि अपने ट्रेड के मोर्चे पर विक्ट्री हमें मिले? एक दोनों में देखिए, हमें डुअल अप्रोच चाहिए। हम इस वक्त हमें एक डुअल अप्रोच चाहिए। एक तरफ हम डेफिनेटली, मैं अंजलि जी से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि हम किस तरह से ये नेगोशिएशंस जो हैं ये हम किस तरह से प्रोलॉन्ग कर सकें। पर ये नेगोशिएशंस जो हैं, जो 301 की जो नेगोशिएशंस हैं और जो बायलैटरल एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस हैं, ये दोनों डिफरेंट नेगोशिएशंस हैं। मैं समझता हूं कि जो 301 की जो नेगोशिएशंस हैं उसको प्रोलॉन्ग किया जाए, पर जो बायलैटरल जो एग्रीमेंट जो है उसको अगर हम एक स्टेप अगर कंक्लूड जल्दी कर सकें तो हमारी ट्रेड के लिए एक स्टेबिलिटी एंड ए प्रोस्पेक्ट्स हमारे बेटर होगी। और 301 को हम प्रोलॉन्ग करके बात करके चले जाएं। और फाइनली मैं ये कहूँगा कि WTO का जो हमें जो एक जो अभी तक दो तीन डेमोक्रेटिक सरकार में ने भी यूएस ने WTO को कोई तवज्जो नहीं दिया। जब बाइडेन साहब थे तब तो WTO हमें हेल्प करेगा।
हाँ, सिर्फ ये WTO में एक इशू है कि लंबा चलता मामला, दूसरा 301 को बिल्कुल बायलैटरल ट्रीटी से हम अलग करके देखना तो मुश्किल ये हुआ कि हम लोग बायलैटरल ट्रीटी को लॉक कर दें और पता चला 301 की तलवार लटकती रहे, तो ये एक चैलेंज होगा।